श्री महाभारते खिल्ल भागे चतुर्धिक शतमोध्याय। प्रद्युम्न का जन्म, शंबरासुर द्वारा प्रद्युम्न का सूतिकाग्रह से अपहरण, प्रद्युम्न मायावती संवाद और प्रद्युम्न का शंबरासुर के 100 पुत्रों के साथ युद्ध। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, आपने पहले जो ये बताया कि प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया था, उसके विषय में मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रद्युम्न ने किस प्रकार शंबरासुर वध किया था, ये मुझे बताइए। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान वासुदेव की लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के गर्भ से उत्तम व्रतधारी कामदेव ही प्रद्युम्न रूप से उत्पन्न हुए, जो कामदेव के समान ही मनोहर दिखाई देते थे। उन्होंने ही शंबरासुर का विनाश किया था। किन्हीं किन्हीं के मत से में जो पुराणों में सनत कुमार कहे जाते हैं, वे ही प्रद्युम्न रूप से प्रकट हुए थे। प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात 7 रात पूर्ण हो जाने पर काल रूपी शंबरासुर ने श्री कृष्ण के उस शिशु पुत्र को आधी रात के समय सूतिकाग्रह से हर दिया। देह माया का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाली सारी बातें विदित थी, इसलिए उन्होंने उस रण दुर्मत दानव को उस समय बंदी नहीं बनाया। मृत्यु ने उनकी आयु पर अधिकार कर लिया था, इसलिए उस महान असुर ने माया से उस बालक को हर लिया और उन दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुए वे अपने नगर में ले गया। उसकी रूप और गुण से युक्त एक भार्या थी, जिसके कोई संतान नहीं थी। उसका नाम था मायावती, जो माया के समान ही सुंदर दिखाई देती थी। उस काल प्रेरित दानव ने भगवान श्री कृष्ण के उस पुत्र को अपने पुत्र के समान मान करके अपनी उस मायावती भार्या के हाथ में दे दिया। उस बालक को देखते ही मायावती के शीर में हर्ष जनित रोमांच हुआया। मैं बड़े हर्ष के साथ बारंबार उसकी ओर देखने लगी। बालक का निरीक्षण करती हुई मायावती के हृदय में पूर्व काल की स्मृति जाग उठी। यही तो पूर्व काल में मेरे प्रीतम पति थे। ये स्मरण करके वह इस प्रकार सोचने लगी, ये वे ही मेरे स्वामी एवं भर्ता हैं, जिसके लिए मैं दिन रात चिंता और शोक के समुद्र में डूबी रह करके कभी कहीं भी चैन नहीं पाती हूँ। प्राचीन काल में इनके द्वारा खेत में डाले जाने पर देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने इन्हें अनंग बना दिया था। इनके शीर को जला करके भस्म कर दिया था। आज दूसरे जन्म में इनका मुझे दर्शन हुआ है। जब मैं इस रहस्य को जानती हूँ, तब मात्र भाव से इनके मुख में अपना स्तन कैसे दूं? ये मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी होकर के इन्हें पुत्र कैसे कहूंगी? मन ही मन ऐसा सोच करके मायावती ने बालक प्रद्युम्न को एक धाई के हाथ में सौंप दिया तथा रसायन के प्रयोगों से उन्हें शीघ्र ही बड़ा कर दिया। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न धाई से मायावती की प्रशंसा सुन करके उसे अनजान में अपनी ही माता मानने लगी। मायावती ने कमल नयन श्री कृष्ण कुमार को जब बड़ा कर दिया, तब उनके प्रति काम भाव से मोहित होकर के उन्हें समस्त दानवी मायाओं की शिक्षा दे दी। प्रद्युम्न जब युवावस्था में स्थित हुए, तब साक्षात कामदेव के समान दिखाई देने लगे। वे स्त्रियों के मनोभावों के ज्ञाता और संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग में पारंगत थे। उस समय मायावती ने कामवती नारी की भांति अपने उस प्रीतम पति की कामना की। वह मुस्कुराती हुई देखने और अपने हाव भावों से उन्हें लुभाने लगी। उस मनोहर हास वाली देवी मायावती को अपने प्रति आसक्त होती देख करके वे इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, अरे तू मात्र भाव का उल्लंघन करके इस तरह विपरीत बर्ताव कैसे कर रही है? तो दुशीला जान पड़ती है। तेरा चित्त अपने अस्तित्व को लेकर चंचल उठा है, तभी तो तुम मेरे प्रति पुत्र भाव का पद त्याग करके काम लोभ से प्रेरित होकर के विपरीत बर्ताव कर रही है। इसे तो जान पड़ता मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। सौम्य, तेरे शील स्वभाव में ये उलटफेर कैसा? देवी,
मैं यथार्थ बात जानना चाहता हूँ, तो ठीक ठीक बता दे कि तेरा ये व्यवहार कैसा है। निश्चय ही नारियों का स्वभाव विद्युत पात के समान चपल होता है। जैसे बादल पर्वत शिखरों से सशक्त होते हैं, उसी तरह काम मोहित स्त्रियां सभी पुरुषों पर आसक्त हो जाती हैं। सौम्य शुभे, यदि मैं तेरा पुत्र हूं तो वह बता दे, अथवा यदि तेरा पुत्र ना भी हूं तो वह भी बता दे। मैं तेरे मुख से यथार्थ बात सुनना चाहता हूं, तू ये क्या करना चाहती है। उनके इस प्रकार पूछने पर श्री भीरु हृद का मायावती, जिसकी सारी इंद्रियां काम से व्यथित हो उठी थी, एकांत में अपने प्रीतम केशव कुमार से इस प्रकार बोली, प्राण वल्लभ, तुम मेरे पुत्र नहीं हो और शंबरासुर भी तुम्हारा पिता नहीं है। वृषणी कुल नंदन, तुम जन्म से ही रूपवान और पराक्रमी हो। वसुदेव नंदन, श्री कृष्ण के पुत्र हो और माता रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले उनके लाडले लाल हो। तुम्हारे जन्म के 7वें दिन, जबकि तुम बाल शिशु रूप में शैया पर उतान सुलाए गए थे, मेरा भरण पोषण करने वाले तथा बल और पराक्रम पूर्वक किसी कार्य में प्रवृत्त होने वाले शंबरासुर ने तुम्हारे पिता भगवान वासुदेव के विशाल गृह को तिरस्कृत करके सूतिका गार के भीतर से तुम्हारा अपहरण कर लिया। तुम इंद्र के समान तेजस्वी पिता के पुत्र हो, तो भी शंबरासुर ने तुम्हें हर लिया। वीर, तुम्हारी माता रुक्मिणी भी तुम जैसे बालक के लिए निरंतर शोक मग्न रह करके करुण विलाप करती और अत्यंत संतप्त होती है। ठीक उसी तरह जैसे अपने बच्चे से बिछड़ी हुई गाय उसके लिए क्रंदन करती रहती है। तुम्हारे पिता भगवान गरुड़ध्वज इंद्र से भी महान है, किंतु उन्हें भी इस बात का पता नहीं है कि तुम बाल्य अवस्था में ही यहाँ हार लाए गए हो। प्रीतम, तुम वृषणी कुल के कुमार हो, शंबर के पुत्र नहीं। वीर, दानव तुम जैसे पुत्रों को जन्म नहीं देते। सौम्य, इसलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें उत्पन्न नहीं किया है। मैं दुर्बल अबला तुम्हारे मनोहर रूप का दर्शन करके मन ही मन काम से संतप्त हो रही हूँ। प्राण वल्लभ ऋषि नंदन, मैंने जो कुछ करने का निश्चय किया है, मेरे हृदय में जो भाव है, उसे तुम मेरे मनोमंदिर में निवास करके पूर्ण करो। तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जो सद्भाव था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। ना तो तुम मेरे पुत्र हो और ना शंबरासुर के ही मायावती की कही हुई ये सारी बात सुनकर के भगवान चक्रपाणि के पुत्र प्रद्युम्न कुपित हो उठे। वे समस्त मायाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अपना नाम सुना करके शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारने का निश्चय किया। वे मन ही मन कहने लगे, हो इस दुरात्मा दानव ने केशव के शिशु पुत्र का अपहरण किया है, तब ये निर्भय बना बैठा है और मैं आज इससे भय मान रहा हूं। अब ये किस प्रकार मेरे ऊपर कुपित होगा और कैसे मेरे द्वारा इसका वध किया जाएगा। मैं पहले क्या करूं जिससे ये मंद बुद्धि दानव मुझ पर कुपित हो। इसके यहाँ एक विचित्र ध्वज है जो सिंह के चिन्ह से युक्त पताका द्वारा विभूषित है। वह ध्वज बाहरी फाटक पर लगा है और मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा जान पड़ता है। आज मैं अपने तीखे भल्ल से उसको काट गिराऊंगा। अपने ध्वज को खंडित हुआ जान करके शंबरासुर युद्ध के लिए निकलेगा। तब मैं युद्ध के लिए सम्रांगन में इसका वध करके द्वारकापुरी को जाऊंगा। मन ही मन ऐसा कहकर के प्रद्युम्न ने बलपूर्वक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर बाण का संधान किया। उस बाण के द्वारा महाबाहु प्रद्युम्न ने शंबरासुर के ध्वज रत्न को काट डाला। महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा ध्वज के खंडित होने का समाचार सुनकर के कुपित हुए काल शंबर ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, महावीरों, इस रुक्मिणी पुत्र को तुम्हें मार डालने की चेष्टा करो। इसने मेरा अप्रिय किया है। अब मैं इस तरह इसे जीवित देखना नहीं चाहता।
शंबर का ये आदेश सुनकर के उनके पुत्र कवच आदि से सज्जित होकर के प्रद्युम्न के वध की इच्छा से हर्षपूर्वक निकले। चित्रसेन, अतिसेन, विश्वक्सेन, गद, श्रुतसेन, सुसेन, सोमसेन, मन, सेनानी, सैन्यहंता, सेनाहा, सैनिक, सैनस्कंद, अतिसेन, सैनक, जनक, सुत, सकाल, विकल, शांत, शांतांतकर, अशुचि, कुंभकेतु, सुमद्रष्ट और केशी आदि उनके नाम थे। वे सब के सब हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण हो प्रद्युम्न के प्रति क्रोध से भर करके चक्र, तोमर, शूल, पट्टिश तथा फर्श से लिए निकले एवं अपने उस शत्रु को ललकारते हुए युद्ध के महाने पर खड़े हो गए। उस समय महाबाहु प्रद्युम्न तुरंत ही रथ पर आरूढ़ होकर के धनुष लेकर के युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिए। तदनंतर शंबरासुर के पुत्रों का केशव कुमार के साथ भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो सब देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग और चारण देवराज इंद्र को आगे करके विमानों के अग्रभागों में स्थित हुए। नारद, तुम्बरु, हाहा और हुहु ये गान करने वाले गंधर्व अप्सराओं को से घिर करके सभी उन विमानों में स्थित थे। देवराज इंद्र का प्रतिहार गंधर्व वज्रधारी इंद्र को प्रद्युम्न की विचित्र एवं अद्भुत चेष्टाएं सुनाने लगा। एक तो शंबरासुर के 100 पुत्र हैं और दूसरी ओर श्री कृष्ण के एकमात्र पुत्र प्रद्युम्न है। बहुत से योद्धाओं के सामने ये अकेले ही कैसे विजय पा सकते हैं। उनका कथन सुनकर के बालसूदन इंद्र जोर जोर से हंस पड़े और बोले, प्रद्युम्न का जो पराक्रम है उसका वर्णन सुनो। ये कामदेव हैं जो पूर्व शरीर में रहते समय भगवान शंकर की क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। फिर कामपत्नी रति ने महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न हुए महादेव जी ने उसे वर दिया। भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके जब द्वारका में निवास करेंगे उस समय तुम्हारे स्वामी कामदेव उसके पुत्र होंगे, इसमें संशय नहीं। इस समय ये महाशक्ति कामदेव तीनों लोकों में अनंग नाम से विख्यात होंगे और द्वारका में उत्पन्न होने पर महान तेज से संपन्न होकर के शंबरासुर का वध करेंगे। उनके जन्म से केवल 7 दिन का समय व्यतीत होने पर रुक्मिणी की गोद में स्थित हुए प्रद्युम्न को माया का आश्रय लेकर के शंबरासुर हार ले जाएगा। अतः तो शंबरासुर के घर जा और उसकी मायामयी भार्या बन जा। माया से अपने यथार्थ रूप को छिपा करके तो शंबरासुर को मोह में डाली रहेगी। वही तुम्हें अपने प्रीतम कामदेव बाल रूप में प्राप्त होंगे। धाई द्वारा उनका पालन पोषण करके तुम उन्हें बड़ा बनाना। जब वे तरुण शीर प्राप्त कर लेंगे उस समय शंबरासुर का वध करेंगे। तदनंतर कामदेव तुम्हारे साथ द्वारका में जाएंगे और जैसे पार्वती के साथ मैं रहता हूँ उसी प्रकार तुम्हारे साथ वे आनंद पूर्वक रहेंगे। ऐसा आदेश देकर के दिव्येश्वर पुरुषोत्तम शिव सिद्ध चारण सेवित कैलाश पर्वत को जो मेरुगिरी के समान है चले गए। इसके बाद काम पत्नी रति देवादि देव उमापति को प्रणाम करके काल के अंत की प्रतीक्षा करती हुई शंबरासुर के घर को चलेगी। इस प्रकार ये महाबाहु प्रद्युम्न पुत्रों सहित शंबरासुर का संहार कर डालेंगे, क्योंकि वे ही इस दुरात्मा का अंत करने वाले हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शंबरासुर का वध विषयक 104वां अध्याय पूर्ण हुआ। पंचदीक्षितवां अध्याय में प्रद्युम्न द्वारा शंबरासुर की सेना और मंत्रियों का संहार। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तत्पश्चात शंबरासुर के पुत्रों तथा रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का घोर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ। उस समय क्रोध में भी भरे हुए बड़े बड़े वेगशाली दैत्य एक ही साथ प्रद्युम्न पर बाण, शक्ति, फरसे, चक्र, तोमर, कुंत, बशुंडी और मूसलों की वर्षा करने लगे।
ये देख श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और अपने सर्वस्त्र वर्षी धनुष से छूटे हुए 5 बाणों द्वारा उन्होंने युद्ध के महाने पर शत्रु के प्रत्येक अस्त्र को क्रोधपूर्वक काट डाला। तब में सभी असुर पुनः कुपित होकर के युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके प्रद्युम्न के वध की इच्छा से बाण समूह की वर्षा करने लगे। इससे अनंग स्वरूप प्रद्युम्न का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने तुरंत ही धनुष हाथ में लेकर के अपने बाणों द्वारा शंबरासुर के 10 महाबली पुत्रों को तत्काल काल के गाल में भेज दिया। तत्पश्चात कुपित हुए पराक्रमी केशव कुमार ने दूसरे भल्ल से बड़ी शीघ्रता के साथ चित्रसेन का मस्तक काट डाला। तदंतर जो मरने से बच गए वे सब एक साथ संगठित होकर के युद्ध करने लगे। बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने प्रद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। वे बाणों को धनुष पर रख करके युद्ध के लिए उत्सुक होकर के उन्हें छोड़ने लगे। महातेजस्वी प्रद्युम्न खेल सा करते हुए इनके मस्तक काट काट कर गिराने लगे। सम्रांगन में जो 100 उत्तम धनुर्धर वीर थे उन सब का संहार करके वे मन से और भी युद्ध की अभिलाषा लिए संग्राम के मुहाने पर खड़े हो गए। अपने 100 पुत्रों का वध हुआ सुनकर के शंबरासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सारथी को आदेश दिया कि मेरे रथ को जोतो। राजा की यह बात सुनकर के सारथी ने पृथ्वी पर मस्तक टेक करके प्रणाम किया और सेना सहित रथ को पूरी सावधानी के साथ युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस रथ में 1 सहस्त्र मृग जुटे हुए थे। वह सर्पों की रस्सियों से जुटा गया था। वह रथ व्याघ्र चर्म से ढका हुआ था। उसमें घुंघरुओं की माला शोभा दे रही थी। वह कृत्रिम पशु पक्षियों से व्याप्त तथा 10 चित्र भागों से विभूषित था। उसके सारे अंग तारिकाओं के चित्र से व्याप्त थे। सोने का कुबर उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था। उसका बहुत ही ऊंचा भाग सुंदर पताकाओं से शोभित था। उसमें सिंह के चिन्ह वाली उग्र ध्वजा फहरा रही थी। उस रथ का आवरण सुंदर विभाव पूर्वक बना हुआ था। उसमें लोहे के हर्षे और वज्रमणि जड़ित कुबर शोभा पाते थे। उसकी शिखर मंद्राचल के समान ऊंचा था। वह सुंदर चवर से विभूषित था। नक्षत्रों की मालाओं से आवृत तथा स्वर्ण में दंड से सुस्थिर बने हुए उस शोभाशाली कांतिमान रथ पर शंबरासुर आरूढ़ हुआ। सोने का विचित्र कवच धनुष और बाण धारण करके काल से प्रेरित होकर के युद्ध की इच्छा से वह प्रस्थित हुआ। उसके साथ 4 मंत्री थे और वह विशाल सेना से घिरा हुआ था। दुर्धर, केतुमाली, शत्रुहंता और परमर्दन इन मंत्रियों से घिरा हुआ वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि की ओर प्रस्थित हुआ। 10,000 हाथी, 200 रथ, 8,000 घोड़े और 10 लाख पैदल इतने योद्धाओं से घिरे हुए शंबरासुर ने उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध के लिए जाते समय उसके सामने बहुत से उत्पात प्रकट हुए। आकाश में गिद्धों का मंडल मंडराने लगा। संध्या काल के समान लाल रंग के बादल गड़गड़ाने लगे। मेघ बड़े कठोर शब्द में गर्जना करने लगे। आकाश से बिजली गिरने लगी। गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगी, जिसमें सेना के महान संहार की सूचना मिलती थी। गीद दानवों के रक्त का पान करने की इच्छा रख करके उसकी ध्वजा के अग्रभाग पर जा बैठा। उसके रथ के सामने पृथ्वी पर कबंध पड़ा हुआ दिखाई देने लगा। शंबरासुर के रथ के ऊपर बहुत से पक्षी चींची कूची ऐसी बोली बोलने लगे। सूर्य को राहु ने ग्रस लिया और उन पर अनेक घेरे पड़ गए। उसका बायां नेत्र फड़कने लगा, जो भय की सूचना दे रहा था। बाईं भुजा कांपने लगी और रथ के घोड़े लड़खड़ा करके गिरने लगे। देवद्रोही शंबरासुर के मस्तक पर कौआ जा बैठा। पर जन्य देव कंकड़ और अंगारों से मिश्रित
रक्त की वर्षा करने लगे। संग्राम के मुहाने पर सहस्त्रों उल्कापात होने लगे। घोड़े हाँकने वाले सारथी के हाथ से चाबुक गिर पड़ा। इन उपस्थित हुए उत्पातों को कोई परवाह न करके क्रोध से भरा हुआ शंबरासुर प्रद्युम्न को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ा। उस समय एक ही साथ भेरी, मृतंग, शंख, पण, आनक और धुंधवी आदि बाजे बाज उठे। उनकी तमल ध्वनि से ये पृथ्वी कांपने लगी। उस महान शब्द से सारे पशु पक्षी संत्रस्त हो गए और भय से व्याकुलचित होकर के सब और भागने लगे। उस समय रणभूमि के मध्य भाग में शत्रु के वध का चिंतन करते हुए श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न असंख्य सेनाओं से घिरे हुए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हुए थे। शंबरासुर ने कुपित होकर के प्रद्युम्न पर 1000 बाणों का प्रहार किया। उन बाणों को अपने पास आते ही प्रद्युम्न ने एक सिद्ध हस्त योद्धा की भांति काट डाला। अब प्रद्युम्न धनुष लेकर के बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय उस सेना में ऐसा कोई भी सैनिक नहीं था जो उनके बाणों से विद्ध ना हुआ हो। प्रद्युम्न के बाणों के प्रहार से वह सारी सेना युद्ध से विमुख होगी तथा भयभीत की भांति शंबरासुर के समीप सिमट करके खड़ी होगी। अपनी सेना को भागती देख करके दानवराज शंबर क्रोध से अचेत सा हो गया। उस समय उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी, तुम सब लोग जाओ और मेरे आदेश से शत्रु के उस पुत्र पर प्रहार करो। तुम्हें इस शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसे शीघ्र ही मार डालो। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो ये उपेक्षित रोग की भांति निश्चय ही शीर का नाश कर डालेगा। अतः मेरा प्रिय करने की इच्छा से इस दुर्बुद्धि पापी का वध कर डालो। तब उन मंत्रियों ने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य करके क्रोधपूर्वक बाण वर्षा करते हुए बड़ी उतावली के साथ रथों को हाँका। युद्ध में उन्हें धावा करते देख करके बलवान मकर ध्वज प्रद्युम्न भी कुपित हो उठे और बड़े वेग से धनुष उठा करके शत्रु के सामने खड़े हो गए। रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी प्रद्युम्न ने अत्यंत अमर्ष में भर करके झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से दुर्धर को, 63 बाणों से केतुमाली को, 70 बाणों से शत्रुहंता को और 82 बाणों से परमर्दन को घायल कर दिया। तदंतर वे कुपित होकर के मंत्री भी प्रद्युम्न को बाण वर्षा का निशाना बनाने लगे। उनमें से एक एक ने प्रद्युम्न को 60-60 बाण मारे। उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही प्रद्युम्न ने तीखे सैकों से काट डाला। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण लेकर के समस्त राजाओं और उनके सैनिकों के देखते देखते दुर्धर के सारथी को मार डाला। फिर उत्तम गांठ वाले कंक पत्र युक्त 4 तीखे नाराचों द्वारा दुर्धर के रथ संबंधी 4 घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। इसके बाद एक बाण से रथ को जोड़ने वाली रस्सी, छत्र और ध्वजा तथा एक बाण से बंदूक के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर 60 बाणों से प्रद्युम्न ने रथ के जुए, धुरे और पहियों को भी काट डाला। तदंतर प्रद्युम्न ने कंक पक्षी के पर लगे हुए और अत्यंत तेज किए हुए एक बाण को लेकर के दूसरे के आश्रय पर जीने वाले दुर्धर के हृदय पर छोड़ा। तब वह दुर्धर निष्प्राण हो शोभा और सत्व से रहित हो गया। उसकी कांति फीकी पड़ गई, वह रथ की बैठक में ही गिर पड़ा। उस समय वह जिसका पुण्य क्षीण हो गया हो ऐसे ग्रह के समान दिखने लगा। दुर्धर शूर दानव था। उसके मारे जाने पर दानवेश्वर केतुमाली भी कृष्ण कुमार प्रद्युम्न पर बाणों के समूह की को छोड़ते हुए चढ़ आया। तदंतर क्रोध में भरा हुआ केतुमाली भ्रकुटी चढ़ा करके मुख को भीषण बना करके प्रद्युम्न पर सहसा दौड़ पड़ा और उससे कहने लगा, खड़ा रह। ये सुन करके श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ
उसने बाणों की वर्षा करके केतुमाली को ढक दिया। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में बादल जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देता है। धनुधर प्रद्युम्न के द्वारा घायल हुए दानव मंत्री केतुमाली ने प्रद्युम्न का वध करने की इच्छा से चक्र लेकर के उसके ऊपर चलाया। श्री कृष्ण के चक्र के समान तेजस्वी उस सहस्त्राधार चक्र को पास आया हुआ देख करके प्रद्युम्न ने सहसा उछल करके उसे पकड़ लिया और उसके देखते देखते उस समय उसी चक्र से केतुमाली का सिर काट दिया। रुक्मिणी कुमार का ये महान कर्म देख करके समस्त दानवों सहित देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय गंधर्वों और अप्सराओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। केतुमाली को मारा गया देख करके शत्रुहंता और परमर्दन विशाल सैन्य समूह के साथ प्रद्युम्न पर टूट पड़े। वे गदा, मूसल, चक्र, प्रास, तोमर, सहायक, भिंदीपाल, कुठार और चमकीले कूट मुद्गरों को एक साथ ही श्री कृष्ण कुमार के वध के लिए उनके ऊपर फेंकने लगे। वीर प्रद्युम्न ने भी अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए शस्त्र समूह द्वारा शत्रु के अस्त्र जाल के बारंबार बहुतेरे टुकड़े काट डाले। उनने कुपित होकर के सहस्त्रों हाथियों और हाथी सवारों को मार डाला। साथियों सहित रथों और घोड़ों को भी रौंद करके मिट्टी में मिला दिया। सबको धाराशायी करते हुए प्रद्युम्न ने अपने बाण समूह द्वारा समस्त सैनिकों को बींध डाला। कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जो उनके बाणों से विद्ध ना हुआ हो। इस प्रकार मकर ध्वज ने शत्रु की सारी सेनाओं को मथ डाला और एक भयानक नदी बहा दी जो रक्त में जल की तरंगों से सुशोभित होती थी। मोतियों के हार उसमें उठती हुई बहुसंख्यक लहरों के समान प्रतीत होते थे। वसा और मैदे कीच के समान जान पड़ते थे। छत्रदीप और बाण अवर्त भंवर के समान थे। रात ही उस नदी के तट बन करके उसकी शोभा बढ़ाते थे। केयूर और कुंडल उसमें कछुए का भ्रम उत्पन्न करते थे। ध्वज रूपी मत्स्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। हाथी रूपी ग्राहों से युक्त होने के कारण वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। खड्ग रूपी नाके उसके आभूषण थे। वह केश रूपी सवार से ढकी हुई थी। कटी सूत्र कमल नाल के समान प्रतीत होते थे। सुंदर मुखी उनमें खिले हुए मनोहर कमल थे। हिलते हुए चवर हंसों के पंख संचालन की भांति प्रतीत होते थे, मानो उनके द्वारा उस नदी को हवा की जा रही हो। हाथी आदि पशुओं के कटे हुए मस्तक उसमें तीमी नामक मत्स्य के समान सब और व्याप्त थे। वह शोणित की वेग युक्त धारा बहा रही थी। अनंग स्वरूप प्रद्युम्न के द्वारा बहाईगी वह रक्त नदी अत्यंत दुष्टर, दुर्लक्ष्य, दुर्गम एवं भयंकर थी। तेजोहीन पुरुषों के लिए उसे पार करना अत्यंत कठिन था। शस्त्र रूपी ग्राहों से युक्त वह घोर नदी यमराज के राज्य की वृद्धि कर रही थी। उस युद्ध में श्रीमान रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न ने बहुत से धनुर्धरों को मथ डाला और शत्रुहंता का अनेक बाणों की वर्षा की। तब पुनः क्रोध में भरे हुए शत्रुहंता ने एक उत्तम बाण छोड़ा जो प्रद्युम्न की छाती पर जाकर के लगा। उस बाण से घायल होकर के बलवान प्रद्युम्न तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मरणासन्न शत्रुहंता के लिए एक शक्ति उठाई। रणभूमि में रुक्मिणी कुमार ने वे अग्नि की ज्वाला से युक्त शक्ति चला दी। इंद्र के वज्र की भांति घड़घड़ाहट पैदा करती हुई वह शक्ति शत्रुहंता का हृदय विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। हृदय विदीर्ण हो जाने से उसके मारे सारे अंग शिथिल हो गए। मर्म स्थानों और अस्थियों के बंधन खुल गए। उस दिशा में महाबली शत्रुहंता रक्त वमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। शत्रुहंता को धाराशायी हुआ देखकर के प्रमर्दन युद्ध के लिए डट गया। उसने मूसल हाथों में ले लिया और ये बात कही, अरे खड़ा रह, तुझे युद्ध बड़ा प्रिय है ना।
इन प्राकृत सैनिकों को मारने से तू क्या लाभ उठाएगा? दुर्बुद्धि, तुम मेरे साथ युद्ध कर, फिर तो तू नहीं हो जाएगा। तू वृष्णि कुल में उत्पन्न हुआ है, तेरे पिता हम लोगों का शत्रु है। मैं उनके पुत्र को मार डालूंगा, फिर वह स्वयं ही मर जाएगा। दुर्बुद्धि, उसके मरने से समस्त देवताओं का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार अपने शत्रुओं के मर जाने पर समस्त दैत्य और दानव आनंद के भागी होंगे। मेरे अस्त्र से तेरा वध हो जाने पर तेरे ही रक्त से मैं शंबरासुर की पुत्रों का तर्पण करूंगा। आज वह भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी तो तुझ जैसे नौजवान बेटे को मारा गया और गत आयु हुआ सुन करके निश्चय ही कर्ण विलाप करेगी। तो तेरे उस पिता चक्रधारी कृष्ण की आशा अब निष्फल हो जाएगी। तुझे मारा गया जान करके वह मंद बुद्धि मानव अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। ऐसा कह करके उसने तुरंत ही रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न पर परिघ से प्रहार किया। उसमें ताड़ित हुए महान तेजस्वी और प्रतापी प्रद्युम्न ने अपनी दोनों भुजाओं से उसके रथ को ही ऊपर को उछाल दिया और पृथ्वी पर गिरा करके चूर चूर कर डाला। पर मर्दन उस रथ से कूद करके पैदल ही युद्ध के लिए खड़ा हो गया और अपनी उस प्रसिद्ध गदा को हाथ में लेकर के उसने सहसा रुक्मिणी कुमार पर आक्रमण किया, परंतु प्रद्युम्न ने उसकी फेंकी हुई उस गदा से ही परमर्दन को मार गिराया। दैत्य परमर्दन के मारे जाने पर समस्त असुर सैनिक भाग खड़े हुए। सिंह के भय से भागे हुए हाथियों के समान वे प्रद्युम्न के सामने ठहर नहीं सके। जैसे शिकारी कुत्ते को देख करके भेड़ों का समूह पलायन करने लगता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के भय से पीड़ित हुई दैत्य सेना विषादग्रस्त होकर के भागने लगी। उन सब सैनिकों के वस्त्र खून से रंग गए थे, केश खुल गए थे, वे शोभाहीन हो गए थे। इस अवस्था में वह दैत्य सेना युवती की भांति कहीं छिप जाने का प्रयत्न करने लगी। युवती के समान वेश धारण करने वाली वह दैत्य सेना कामदेव प्रद्युम्न के बाणों से घायल होकर के सैनिकों की ओर चली। उस समय वह भय आदि से पीड़ित हो रही थी। समर रूपी सूरत को तो देखने में भी असमर्थ थी, केवल उच्छ्वास लेती हुई अपने घर को जाना चाहने लगी, वह वहाँ ठहरना नहीं। इसी प्रकार श्री महाभारत अखिलवाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शंबरासुर की सेना का पलायन विषयक इस 105वां अध्याय पूर्ण हुआ।